नमस्कार विद्यार्थियों, अभिनंदन है आप सभी का मेरे इस ई कंटेंट ई व्याख्यान क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के महान आलोचक, कवि, निबंधकार, भाषाविद और इतिहासकार डॉक्टर रामविलास शर्मा के बहुचर्चित साहित्यिक निबंध तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, हम सब यह अच्छी तरह से जानते हैं कि भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की बेहद महत्वपूर्ण कड़ी। उन्हें जहां एक तरफ समाज सुधारक, डूबती हुई भारतीय संस्कृति का रक्षक, कवि कुल कुमुद कलाधार आदि अनेक विभूषणों से विभूषित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें पथभ्रष्टक, सामंत हितैषी, ब्राह्मण व्यवस्था के पृष्ठपोषक आदि आदि कहकर उनकी महत्ता को कम करने का प्रयास भी किया गया है। इन सभी अंधश्रद्धा एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार कवि की लोक मंगलकारी भावना को उजागर किया है और उन्हें श्रेष्ठ लोकवादी कवि घोषित किया है। आचार्य शुक्ल के शब्द हैं, यदि कोई पूछे कि जनता के हृदय पर सबसे अधिक विस्मृत अधिकार रखने वाला हिंदी का सबसे बड़ा कवि कौन है, तो उसका एकमात्र यही उत्तर ठीक हो सकता है कि भारत हृदय, भारतीय कंठ, भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास। आचार्य शुक्ल की तुलसी संबंधी आलोचना के बाद उनका विकासात्मक स्वरूप हमें रामविलास शर्मा जी की आलोचना में दिखाई देता है। रामविलास शर्मा ने एक नए जनवादी इतिहास की रचना में तुलसी की जांच पड़ताल कर तुलसी काव्य के सामाजिक पहलुओं का सार्थक ढंग से ऐतिहासिक संदर्भ में विश्लेषण किया है और तुलसी साहित्य के नए पहलुओं से अवगत कराया है। उल्लेखनीय है कि रामविलास शर्मा भारतीय समाज के अप्रतिम व्याख्याकार हैं। भारतीय परंपरा को पहचानने, परंपरा के महत्वपूर्ण कृतित्व को आगे बढ़ाने और इसी संदर्भ में मार्क्सवादी दृष्टि से तुलसी साहित्य का पुनर्मूल्यांकन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे मूल्यों के आधार पर साहित्य की आलोचना करने वाले आलोचक रहे हैं। यही कारण है कि जब अन्य मार्क्सवादी आलोचक तुलसी के विचार को प्रतिक्रियावादी मानकर उन्हें मध्यकाल के ढहते सामंतवाद के प्रस्तुता कहकर उन्हें खारिज कर रहे थे, रामविलास शर्मा जी तुलसी साहित्य के सामाजिक मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास कर रहे थे। अपनी इसी स्थापना के लिए उन्होंने तुलसी साहित्य के सामाजिक मूल्य और तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य शीर्षक से निबंधों की रचना की। आलोच्य निबंध तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य के अंतर्गत डॉक्टर शर्मा ने तुलसी साहित्य में उपलब्ध सामंत विरोधी मूल्यों को स्पष्ट करते हुए तुलसी के विचार को प्रतिक्रियावादी मानने वाले आलोचकों को चुप रहने पर मजबूर कर दिया है। निबंध के प्रारंभ में सामान्य रूप से तुलसीदास का परिचय दिया गया है और फिर तुलसी साहित्य में उपलब्ध सामंत विरोधी मूल्यों की चर्चा सविस्तार की गई है। निबंध की शुरुआत डॉक्टर शर्मा ने कुछ इस प्रकार से की है। दो तरह के लेखकों ने तुलसी साहित्य के मूल्यांकन को बहुत आसान बना दिया है। पहली तरह के लेखक वे हैं जो समझते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर इस्लाम के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा कर ली और राम, सीता आदि के चरित्रों द्वारा हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति के लिए अमर आदर्शों की प्रतिष्ठा कर दी। दूसरी तरह के आलोचक वे हैं जो समझते हैं कि तुलसीदास ने वर्णाश्रम धर्म के छिन्न भिन्न होने के समय फिर ब्राह्मणवाद का समर्थन किया, नारी की पराधीनता को आदर्श के रूप में रखा और जनता को
भक्ति रूपी अफीम की घूंटी देकर सुला दिया। पहली तरह के आलोचक तुलसीदास को श्रद्धा की दृष्टि से हिंदू धर्म का उद्धारक मानते हैं। दूसरी तरह के आलोचक उन्हें प्रतिक्रियावादी मानते हैं। उनकी कला का महत्व स्वीकार करते हुए भी उनकी विचारधारा को प्रगति विरोध मानते हैं। दोनों तरह के आलोचक श्रद्धा के बावजूद एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, और वह यह कि तुलसीदास जर्जर होती हुई सामंती संस्कृति के पोषक थे। इसलिए आज की जातीय संस्कृति के निर्माण में ऊंची जाति और नीची जाति के हिंदुओं, मुसलमानों आदि की मिलीजुली संस्कृति के निर्माण में उनकी विचारधारा कोई मदद नहीं दे सकती। दोनों ही तरह के आलोचक भारतीय जनता को, खासकर हिंदी भाषी जनता को तुलसीदास के सांस्कृतिक विरासत से वंचित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि निबंध में डॉक्टर शर्मा ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है और कहा भी है कि तुलसी के बारे में वे ही आक्षेप लगाते हैं जिन्होंने उन्हें पूरा नहीं पढ़ा है। इस क्रम में उन्होंने तुलसीदास की विवादित पंक्तियों के बारे में उनके साहित्य से प्रमाण ढूंढकर तुलसी साहित्य के सामाजिक महत्व को और सामंती समाज के प्रति उनके विद्रोह के भाव को रेखांकित किया है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि निबंध में तुलसी की आलोचना रामविलास जी ने पूरी दृढ़ता और संपूर्ण आस्था से की। एक सुलझे हुए आलोचक की भांति उन्होंने तुलसी काव्य के वस्तु और शिल्प दोनों का मूल्यांकन किया है। किस तरह से तुलसीदास भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं और किस हद तक उनके विचार हमारे सांस्कृतिक विकास में आज भी सहायक हो सकता है, रामविलास जी निबंध में अपनी मान्यताओं को उदाहरण देकर पुष्टि करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार तुलसीदास हमारे जातीय जनजागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी कविता की आधारशिला जनता की एकता है। उनका मानव प्रेम उनकी कविता का स्रोत है। उनके लिए साहित्य न तो सामंतों का मनोरंजन का साधन है, न निरुद्देश्य प्रयोग है। वे ऐसे साहित्य के पक्षपाती हैं जो जनता का हित करे। कीरति भानिति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। उल्लेखनीय है कि तुलसी के समय का सामाजिक यथार्थ जर्जर होती हुई सामंती व्यवस्था है। तुलसी इस व्यवस्था के रक्षक नहीं है और न ही वे नारी की पराधीनता के हामी हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ शूद्रों की बगावत में वे ब्राह्मणों के साथ भी नहीं थे, जैसी कि अतिवादी धारणा बना दी गई। सही कहा जाए तो तुलसी का साहित्य सामंत विरोधी मूल्यों से भरा हुआ है। वह उस व्यवस्था से प्रतिरोध का साहित्य है। तत्कालीन समाज का जैसा भरा पूरा चित्र उनकी रचनाओं में मिलता है, वैसा उस समय के किसी और कवि की रचनाओं में कम ही दिखाई देता है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। स्पष्ट है कि बड़ी ही स्पष्टता के साथ उन्होंने समाज में सामंतों के कुशासन का सवाल उठाया है। शर्मा जी की मान्यता अनुसार तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी तत्व उनकी भक्ति भावना एवं सामाजिक मूल्यों की भांति ही उनके साहित्यिक आदर्श भी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। आवश्यकता है तो अतिवादी धारणाओं से मुक्त होकर उनके प्रतिरोध के स्वर को स्वीकार करने की है। डॉक्टर शर्मा ने तुलसी साहित्य को प्रतिरोध का साहित्य स्वीकार किया है। यही कारण है कि निबंध में उन्होंने सामंती समाज के प्रति तुलसी के विद्रोह को प्रमुखता से उजागर करते हुए उनके साहित्य के सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। निबंध में डॉक्टर शर्मा ने तुलसी के विचार को प्रतिगामी कहने वालों को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर